हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्डर बायर एग्रीमेंट। बिल्डर बायर एग्रीमेंट उन सभी ने देखा होगा जो भी रियल एस्टेट खरीदने जाते हैं, या तो उनके रिश्तेदारों में किसी ने खरीदा होगा तो उन्होंने बिल्डर बायर एग्रीमेंट का नाम सुना होगा, या अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट, ये आपका सेल्स वाला बंदा कंटिन्यूसली आपको बोलते ही रहता है कि ये सब चीज़ें लिखा रहेगा। इस चीज़ पे आज डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो कंटेंट लेकर आ रहा हूँ मैं, ये सब अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं इस वीडियो पे कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता क्या है। बिल्डर बायर एग्रीमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी तहसील में रजिस्ट्री होती है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। उसमें आपका 5 to 10% पैसा जब तक बिल्डर ले लेता है, उसके बाद ही बिल्डर बायर एग्रीमेंट की रजिस्ट्री कराता है तहसील में। बिल्डर बायर एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? आपका नाम लिखा रहता है, आपका फादर का नाम लिखा रहता है, आपका प्रेजेंट एड्रेस लिखा रहता है, और दूसरी पार्टी का नाम लिखा रहता है जो कि बिल्डर है। बिल्डर का नाम लिखा रहेगा, वो जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में लिखा रहेगा कि ये जो लैंड है ये कौन से खसरा नंबर पर है, कौन से पिन कोड में आता है ये लैंड। ये सब चीज़ें बिल्डर बायर एग्रीमेंट में लिखी होंगी। और भी बहुत सारी क्लॉजेस होती हैं बिल्डर बायर एग्रीमेंट में जो कि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है और आपके लिए ये चीज़ें हेल्पफुल कैसे हो सकती हैं। मोस्टली आपने देखा होगा, अगर किसी ने बिल्डर बायर एग्रीमेंट ध्यान से पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है, तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट अगर आप क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ते हैं तो आप मोस्टली देखोगे कि बिल्डर के फेवर में चीज़ें जाती हुई दिखेंगी आपको, कि अगर इतना डिले हो गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसी ऐसी क्लॉजेस रहती हैं उसमें। तो आपको जब फ्लैट खरीदने आप जा रहे हैं, मोटा मोटी आपने डिसाइड कर लिया है कि 5 to 10% आपने पैसा भी डाल दिया है, ठीक है, तो आप बिल्डर को बोलिए कि आप ड्राफ्ट बीबीए लेकर आए। बिल्डर ड्राफ्ट बिल्डर बायर एग्रीमेंट आपको देगा, तो इससे ये आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप उसके क्लॉजेस को पढ़ सकते हैं। ड्राफ्ट बिल्डर बायर एग्रीमेंट में सारी चीज़ें सेम रहती हैं, सिर्फ आपकी वो चीज़ें अलग रहती हैं, जैसे कि आपका नाम, बिल्डर का जो लैंड खसरा नंबर है, ये सब जो एक्सेट्रा चीज़ें हैं वो सब अलग रहती हैं। मोस्टली बाकी सारे क्लॉजेस सेम रहते हैं। अब इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? आपने क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ लिया। अगर आपको लग रहा है, ठीक है, कोई भी कमिटमेंट करने से पहले बिल्डर को पहले ड्राफ्ट बिल्डर बायर एग्रीमेंट मंगा लीजिए। उसके बाद उस बिल्डर बायर एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़िए, सारे क्लॉजेस पढ़िए। मोस्टली 1 घंटा लगता है, 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा नहीं आपको बिल्डर बायर एग्रीमेंट कंप्लीट पूरा पढ़ने के लिए। पूरा पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और बिल्डर को कन्फ्रंट कीजिए कि जो जो पॉइंट्स आपको पसंद नहीं आ रहे, ये पॉइंट्स बिल्डर को बताइए। मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी ऐसे सिनेरियो में फंसे कि जहाँ पे आपने 5 to 10% पैसा दे दिया है, उसके बाद जब बिल्डर बायर एग्रीमेंट आप तहसील में जाते हैं और उसकी अंग्रेजी आप जब पढ़ते हैं तो आप बड़े विचलित हो उठते हैं कि ये कैसा लिखा है। मतलब सब कुछ बिल्डर के फेवर में, अगर कुछ भी नुकसान करेगा तो सब बिल्डर ही फ़ायदे में रहेगा। ये जो एंड यूज़ होम जिसने ख़रीदा है, जो बायर है, वो डूब जाएगा उसका पैसा। बिल्डर बायर एग्रीमेंट का इंग्लिश थोड़ा ऐसा ही रहता है, थोड़ा रहता है फेवर में वो बिल्डर की तरफ। रेरा आ चुका है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि रेरा नहीं आया है। रेरा आने के बाद भी बिल्डर के फेवर में रहती हैं चीज़ें। रेरा आने से पहले बिल्डर के फेवर में पूरी 100% ही रहती थी। पूरी 100% तो रहती थी, और उसके बाद ये भी थी कि तहसील में इसकी रजिस्ट्री नहीं होती थी। रेरा आने के बाद एटलीस्ट बिल्डर के फेवर में मैं कहूँगा कि 50 to 60% बिल्डर के फेवर में है, और बाकी रिमेनिंग परसेंट बायर के फेवर में। अब मैं नहीं चाहता कि आप कोई सा भी ऐसे सिनेरियो में फंसे कि जहां आपने पैसा दे दिया है, आपको बिल्डर बायर एग्रीमेंट समझ नहीं आ रहा, उसके बाद आप बिल्डर को बोलें कि आप मेरा पैसा वापस कर दो जो 10% आपने लिया है। रेरा के अकॉर्डिंग बिल्डर को आपको पैसा वापस देना चाहिए, लेकिन वो आपको घुमाएगा इतना इतना, आपका मेंटल हैरेसमेंट और फिज़िकल हैरेसमेंट होगा कि आप कभी भी
रियल एस्टेट मार्केट में कभी आप घुसेंगे ही नहीं, इतना डर बैठ जाएगा आपके अंदर। और ये 5 to 10% की जो कहानी है, ये आप अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स को सुनाओगे, वो भी डर में बैठ जाएंगे कि रियल एस्टेट बेकार है। वो फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स अपने एक दूसरे सर्कल में घुमाएंगे, वो और डर बैठ जाएगा। लोग यूट्यूब में डाल देंगे कि मैंने 10% पैसा दिया था, बिल्डर बायर एग्रीमेंट समझ नहीं आया और बिल्डर ने मुझे पैसा वापस नहीं दिया। कानूनन उसे देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्डर यहाँ पे एकदम क्लीन चिट दे दो उसको, ऐसा नहीं है। कानूनन उसको देना चाहिए। लीगली ही हैज़ टू गिव द 10% अमाउंट बैक इफ़ यू डू नॉट रजिस्टर द बिल्डर बायर एग्रीमेंट इन द तहसील। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मोस्टली आपका ड्राफ्ट बीबीए में आपको ये भी पता चल जाएगा कि मान लीजिए आपका जो सेल्स वाला बंदा कह रहा है कि इतने स्क्वायर फुट का क्लब हाउस बनेगा, ये वो बोल रहा है, आपको हमेशा स्टोरियाँ सुना रहा है वो कि क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, पार्क है, जिम है, सब कुछ है वगैरह, एमिनिटीज़ हैं। इतनी स्टोरियाँ सुनाने के बाद आपको लग रहा होगा, आप सोच रहे होगे कि जो ये एमिनिटीज़ हैं सारे एंड यूज़र्स के लिए ही हैं। लेकिन ड्राफ्ट पीबीए पढ़ते टाइम कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा कि वो जो क्लब हाउसेस हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, ये बाहर के लोगों के लिए एक्सेस दे रखा है, जो अंदर की फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ उन्होंने बाहर के लिए भी एक्सेसिबल कर रखा है। ये तो आप लोगों का बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो नुआंस चीज़ें हैं, जो सेल्स वाला बंदा आपको नहीं बताएगा, वो आपको ड्राफ्ट बिल्डर बायर एग्रीमेंट से पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि साइकोलॉजिकली एक मन में रहता है कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट में अगर पढ़ूंगा तो सिंस इट इज़ मोस्टली इन फेवर ऑफ बिल्डर, तो आप हमेशा रियल एस्टेट खरीदने से डरते ही रहेंगे। मैं आपको कहता हूँ कि रेरा आने के बाद, ठीक है, रेरा एक्ट आ चुका था 2016 में। रेरा आने के बाद ऑल दो बिल्डर बायर एग्रीमेंट फेवर में हैं बिल्डर के 50 to 60% मैं कहूँगा, बट विच इज़ ओके। आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ का। रेरा के आजकल अपीलेट ट्रिब्यूनल्स भी ओपन हो चुके हैं, जो कि बहुत ही टाइमली और फास्टली रेजोल्यूशन करते हैं आपके जो भी इश्यूज़ रहते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी चीज़ें एकदम ही ब्लैक में हो रखी हैं, चीज़ें बीच में है। आपको मिडल पाथ फॉलो करके जाना है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा 100% कॉन्फिडेंट है, आपके अंदर 1% भी डर नहीं लग रहा आप जब 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। डर आपको हमेशा रहेगा, लेकिन वो जो डर का फैक्टर है वो मैं थोड़ा सा कम कराने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो अगर इतनी है, जब आप फ्लैट खरीदने जा रहे हो, तो मैं आपकी कॉन्फिडेंस इतनी बढ़ा सकता हूँ और डर मैं आपका कम करा सकता हूँ, ताकि आप अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ हो भी गया, तो आप एक डिसीशन जो मेकिंग प्रोसेस है उसके रास्ते से होते हुए गुजरेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप गट फीलिंग से जाएंगे, आप नॉलेज के साथ जाएंगे, रिसर्च के साथ जाएंगे, जो सेल्स स्ट्रैटेजीज़ और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वो जो मैं रास्ते बता रहा हूँ उस रास्ते से जाएंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट में लिखिए। अगर आपको कुछ और भी पॉइंट्स मेंशन करने हो, आपको मुझसे क्वेरीज हो, आप कमेंट्स में लिखिए। मेरा नंबर भी दिया हुआ है सब्जेक्ट में, और मैंने इस टॉपिक में भी अपना नंबर दे रखा है, आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल मैंने ओपन किया है, वहाँ पे मैं ये सब वेबिनार्स करता रहता हूँ। आपको और चीज़ें डिटेल में समझनी है, प्रोजेक्ट्स को डिटेल में समझना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है ये डिटेल में समझना है, तो आप वो व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।